सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकं पठामः। इदानीं पर्यन्तं 12 अभ्यासाः सम्पूर्णाः। शोभनम्। अद्य 13 अभ्यासः वर्तते। कक्षा संख्या वर्तते 55तमी। 56वीं कक्षा। शोभनम्। 56। 12 अभ्यास हमारे पूरे हो गए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी इति नामना। तो पीछे की कक्षाएं यदि आपने नहीं पढ़ी हैं तर्हि क्लिक इति कृत्वा क्रमशः पृष्ठे पाठिताः कक्षाः पठितव्याः। शोभनम्। चलतु पीछे की कक्षा जो पढ़ा दी उनको पढ़िएगा। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिएगा। 13 अभ्यासः। पुस्तकम् उद्घाटयतु। पुस्तक खोल लीजिएगा। सर्वप्रथमं शब्दकोशः। शब्दकोश 300 प्लस 25, 325, 25 आज पढ़ लेंगे। 325 शब्दों को पढ़ लेंगे इस अभ्यास। ठीक है। व्याकरण का पाठ भी इसमें होगा। चलिएगा। क विभाग। क विभाग में सर्वनाम होते हैं या संज्ञावाची शब्द होते हैं। ठीक है। तो ना कह मीन्स स्वर्ग। तो ये प्रौढ़ संस्कृत साहित्य में स्वर्ग के लिए ना कह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपनिषद आदि हुए, ठीक, वेद आदि हुए, उसमें ना कह शब्द का प्रयोग होता है। नाक काटती वाली नाक नहीं है। ठीक है। माने नाक माने स्वर्ग। स्वर्ग मीन्स सुख विशेष, बस। ठीक है। सुरह देवता। देवता को सुर कहते हैं। सुर बोलते हैं। और असुर राक्षस होते हैं। असुरः राक्षसः। ठीक है। जो सुर नहीं है वो असुर हो गया, राक्षस। अच्युतः विष्णु। विष्णु को क्या बोलते हैं? अच्युत। विष्णु का एक दूसरा नाम भी अच्युत भी है। त्र्यंबकः शिव। त्र्यंबकः इसको बोलते हैं शिव जी, भगवान शिव को। कृतांतः यम। कृतांता यम के लिए आता है, जो कहते हैं मृत्युदेव। ठीक है। यम। शतक्रतुः पुल्लिंग शब्द है ये। अच्छा, ये शतक्रतु इंद्र को बोलते हैं। ठीक है। कृशाणु ये भी पुल्लिंग शब्द है। ये अग्नि को कहते हैं। ठीक है। ये वाले जो शब्द हैं इसमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि जो पुल्लिंग में नपुंसकलिंग, त्र्यंबकम नपुंसकलिंग भी होता है। ये दो शब्द यहाँ से बता रहे हैं ये एकदम नित्य पुल्लिंग है, ये बताना चाह रहे हैं। पुष्प धन्वन माने कामदेव। कामदेव को पुष्प धन्वन बोलते हैं। मातरिश्वन ये वायु को कहते हैं। ठीक है। मनुष्य धर्मन कुबेर, जो राजा धन का कुबेर, धन का राजा कुबेर है उसको कहते हैं। वेधस ब्रह्मा। ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या है? वेधस। प्रचेतस वरुण। वरुण को क्या कहते हैं? प्रचेतस। जो वरुण देव है उसका दूसरा नाम है प्रचेतस। सेनानी ये पुल्लिंग। सेनानी ही शब्द क्या है? पुल्लिंग है।
और विसर्ग आएगा सेनानी, ठीक है। कार्तिकेय अथवा, अच्छा, सेनानी का अर्थ है कार्तिकेय। और लक्ष्मी, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ है लक्ष्मी। शर्वाणी, ये भी स्त्रीलिंग है, पार्वती को बोलते हैं शर्वाणी। पौलोमी, स्त्रीलिंग शब्द है ये भी, इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, पौलोमी। पबी, ये पुल्लिंग है, व्रज, पबी का अर्थ होता है व्रज। और ब्रज उसको बोलते हैं जो बाड़ा होता है, उसको बोलते हैं वास्तव में, ठीक है। पीयूषम, अमृत, अमृत की जगह पीयूषम का भी प्रयोग होता है। एक वाक्यम, एक बात, एक वाक्यम का क्या है, एक बात। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, अरे संस्कृत भाषा में, हाँ हाँ हाँ, एक वाक्यम वदामि, एक वाक्यम बताई मैंने एक बात। वार्तालापे अस्य शब्दस्य प्रयोगस्य आधिक्यम वर्तते। तो एक वाक्यम, तो ये शब्द हो गए, 20 शब्द हैं। इनको, इनमें कई कुछ तो ऐसे हैं जो सामान्य रूप से सामान्य संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, वैदिक लिटरेचर में प्रयोग होते हैं। और आप एक बार इनको रटने की तो आवश्यकता नहीं है, एक ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ शब्द हैं, इनका ये शब्द है बहुत अंत वाला, ही तो बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। ये सुर भी होता है, असुर भी होता है बहुत, ठीक है, त्रयंबक भी होता है, शतक्रतु भी होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग बहुत होता है, जैसे सेनानी। ग विभाग में अव्यय होते हैं, तो एक अतः माने एक ओर से, तो ना, एक अतः ये अव्यय है, इसका अर्थ हो एक ओर से। एक अधा, एक प्रकार से, माने एक प्रकार से, एक तरह से। एक कई कशः, एक एक करके, इसका अर्थ है अव्यय, ध्यान रखेंगे। हम जब बोले एक एक करके जाओ, तो एक कई कशः गच्छतु, ठीक है। क्रिया एक वचन ही आएगी, ध्यान रखें, प्रथम पुरुष ही आएगी। एकांततः सर्वथा, ठीक है, एकांततः, ये हो गए, ये तो अव्यय हो गए आपके। और घ, घ में विशेषण होते हैं। एकमति ही, एक राय वाले, ठीक है, माने एक राय, राय माने विचार, एक मत वालों को बोलते हैं एकमति ही, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में समान ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, एक मत ही, ठीक है। स्त्रियों को कहेंगे तो भी एक मत ही, और पुल्लिंग होगा तो भी। शब्द का लिंग तो दोनों लिंगों में रहेगा, तीनों में ही रहेगा, पर नपुंसक लिंग में तो मति का कोई इतना वो नहीं है, और पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा, तो शब्द का स्वरूप यही होगा, ठीक है, ध्यान रखें। चलिएगा, तो इसको एक बार स्मरण कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, व्याकरण पाठ भाग क्या बताते हैं। एक शब्द, एक वचनांत शब्द, घ्रा लिट स्वर संधि, इसके अंदर क्या बताएंगे, व्याकरण में आगे एक शब्द के रूप बताएंगे आपको, एक वचनांत शब्दों को बताएंगे कि एक वचनांत में जो शब्द रहते हैं हमेशा, और घ्रा धातु के आपको रूप बताएंगे, लिट लकार का भी प्रयोग होगा, और स्वर संधि, क्या है, स्वर संधि। इसमें बहुत सारी जो रचनानुवाद कौमुदी, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में हमने कई कई अभ्यासों में बांट बांट करके पढ़ी थी, इसमें वो कई कई अभ्यासों की एक एक अभ्यास में दी है। ये मानिएगा, अब संधियां आज से आरंभ हो जाएंगी, तो जितनी भी संधि हैं व्याकरण के अंदर वो सारी पढ़ा देंगे यहाँ पर। तो इसलिए इन कक्षाओं को तो आप अच्छी प्रकार से देख ही लीजिए। वैसे मैंने एक संधि प्रकरण का, पूरी संधियों का एक पूरा कोर्स भी तैयार कर दिया है। यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका
लिंक रख दिया है। पर वो लिंक कहाँ रखा है? जो यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तब मिलेगा आपको, क्योंकि ये वीडियो मैं फेसबुक पर भी प्रसार हेतु शेयर कर देता हूँ। तो जो सूचनाएं यहाँ दी जाती हैं वो यूट्यूब के हेतु, यूट्यूब को ध्यान में रख करके दी जाती हैं। फेसबुक में तो हम वैसे ही कर देते हैं, वहां कोई क्रम से वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब पर आपको आना पड़ेगा। यदि आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको संधि की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले नंबर 1। एक शब्द की तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 89 89। तो यहाँ पर पीछे आप खोलेंगे, यहाँ पर दिया हुआ मैं बता देता हूँ, पेज नंबर ही बता दूंगा। ठीक है, शब्द रूप संख्या है हमारी 89। ये है, पेज नंबर है 139 है, 139। यहाँ पर आपको एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप दिए हैं। इसमें ये विशेष ध्यान रखेंगे, एक शब्द एक को कहता है, इसलिए क्या है प्राय करके एक कहता है, तो इसका एक वचन में ही रूप चलता है। क्या है? एक वचन में ही चलता है, परंतु कभी कभी वो आगे की बात है बहुवचन में भी चलता है, द्विवचन में इसका रूप नहीं चलता। तो एक वचन में और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप दिया है। चलिएगा देखिएगा पुल्लिंग का पहले, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में क्या नपुंसकलिंग करते हैं क्योंकि समान होता है उसमें, केवल एक दो व्यक्तियों में अलग होगा, प्रथमा द्वितीया में बाकी समान है। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। ये आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में भी हमने याद कराया, रचनानुवाद कौमुदी में भी कराया। अब यहाँ पर इसका समापन कर दिया जी, अब आगे नहीं कराएंगे। ठीक है, बहुत बार करा दिया, ये पहले से याद है आपको। चलिए ये हो गया। इसको रूप, घ्रा धातु के पूरे रूप स्मरण करो। 10 नंबर पर धातु स्वरूप संख्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पर घ्रा धातु के इन्होंने रूप दे दिए हैं, तो मुझे सुविधा है, मुझे अनुकूलता है, मुझे अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे। यहीं पर पेज नंबर 152, एकम पंच द्वे 152 आइएगा। लट लकार, बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा, उच्चारण तभी आपका शुद्ध होगा। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। लोट लकार, जिघ्रतु, जिघ्रताम, जिघ्रन्तु, जिघ्र, जिघ्रतम, जिघ्रत, जिघ्राणि, जिघ्राव, जिघ्राम। लंग लकारः, अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन, अजिघ्रः, अजिघ्रतम, अजिघ्रत, अजिघ्रम, अजिघ्राव, अजिघ्राम। विधिलिंग, जिघ्रेत, जिघ्रेताम, जिघ्रेयुः, जिघ्रेः, जिघ्रेतम, जिघ्रेत, जिघ्रेयम, जिघ्रेव, जिघ्रेम। आइएगा लृट लकार, घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथः, घ्रास्यथ, घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्याम। अब यहाँ पर क्या है, जो सार्वधातुक लकार होते हैं ना, उनमें
घरा को जिग्र हो गया। अब जहां पर सार धातु को नहीं है वहां पर क्या है, घरा ही रहेगा। ठीक है, लुट लकार हो। घ्राता घ्रातारौ घ्रातारः, घ्रातासी घ्रातास्थः घ्रातास्थ, घ्रातास्मि घ्रातास्वः घ्रातास्मः। ठीक है, लिखा हुआ है एक एक तीनों वचनों में मैंने तीनों पुरुषों को बता दिया। आशीर्लिंग, आशीर्लिंग में इसके दो रूप बनते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, क्या बनते हैं, दो यहां लिखे हुए हैं। पहला बोलता हूं मैं। पहला है घ्रेयात घ्रेयास्ताम घ्रेयासुः, घ्रेयाः घ्रेयास्तम घ्रेयास्त, घ्रेयासम घ्रेयास्व घ्रेयास्म। फिर दूसरा रूप है इसका घ्रायात घ्रायास्ताम घ्रायासुः, घ्रायाः घ्रायास्तम घ्रायास्त, घ्रायासम घ्रायास्व घ्रायास्म। ये आशीलिंग में दो रूप बन गए। आइएगा, अब है हमारा लृंग लकार। अघ्रास्यत अघ्रास्यताम अघ्रास्यन, अघ्रास्यः अघ्रास्यतम अघ्रास्यत, अघ्रास्यम अघ्रास्याव अघ्रास्याम। ठीक है, ये हो गया लिट लकार। लिट लकार है इसका जग्घ्रौ जग्घ्रतुः जग्घ्रुः, जग्घ्रेथ जग्घ्राथ जग्घ्रथुः जग्घ्र, जग्घ्रौ जग्घ्रेव जग्घ्रेम। लुंग लकार, लुंग लकार है। लुंग लकार में इसके दो रूप बनते हैं, दोनों में उच्चारण करा देता हूं, लिखे हुए हैं दोनों यहां पर। क में पहला अघ्रात अघ्राताम अघ्रुः, अघ्राः अघ्रातम अघ्रात, अघ्राम अघ्राव अघ्राम। लुंग लकार अघ्रासीत अघ्रासिष्टाम अघ्रासिषुः, अघ्रासीः अघ्रासिष्टम अघ्रासिष्ट, अघ्रासिषम अघ्रासिष्व अघ्रासिष्म। ठीक है, ये हो गए आपके घ्रा धातु के 10 लकारों के रूप। ठीक है, तो ये याद तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं एक सीरीज ऐसी आगे चलाने जा रहा हूं, आप सभी को ध्यान में रखते हुए कि इन धातुओं के रूप आप बिना अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़े हुए सामान्य रूप से बना लें। ऐसी मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ पाठक इसी प्रकार से चाहते हैं कि उनको अष्टाध्यायी के सूत्र याद ना करने पड़े, बस इनको मालूम पड़ जाए ये रूप ऐसे बनते, तो वो भी हो जाएंगे, परंतु उसमें आप पूरे एकदम विद्वान नहीं बन पाएंगे। सामान्य पाठक की तरह आपको जानकारी हो जाएगी, और प्राय करके तो अधिकतर पाठक तो यही सोचते हैं कि सामान्य जानकारी हो जाए, तो पहले ही मन में ये धारण करके रख लेते हैं, अरे जी हमें संस्कृत का विद्वान नहीं बनना, ये थोड़ी मोड़ी जानकारी हो जाए और कुछ ऐसे तैसे करके संस्कृत की परीक्षाएं पास कर लें और गुरुजी बन जाएं। ठीक है, आप गुरुजी बन जाइएगा, अच्छी बात है, तो आपके लिए थोड़ा इस प्रकार का कार्य कर रहे जा रहे हैं, तो अपने मित्रों को भी सूचना दे सकते हैं। बाकी हम जो कार्य करते हैं मुख्य रूप से ध्यान में क्या रखते हैं, विद्वान और विदुषी बनाना। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, अब है हमारा ये नियम। नियम सरल है, कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि ये जो सारे नियम जो पढ़ा रहा हूं ये सारे नियम मैंने आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ा दिए। ठीक है, चलिएगा, नियम 96 षण्णवति तमः नियम। संस्कृत में भी बोल देते हैं, कभी कभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं। षण्णवति तमः नियम। यहां पर ये शब्द दिए हैं पात्र, आस्पद,
स्थान, पद, भाजन, प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। उद्देश्य रूप में प्रयोग होंगे तो अन्य वचन भी होंगे। अब ये मैंने आपको रचनाबद्ध कौमुदी में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, समझाऊंगा तो यहाँ पर भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था रचनाबद्ध कौमुदी के 18वें अभ्यास में, समझा वो, हाँ 18वें अभ्यास में 81वां नियम समझाया था, वहां पर भी इसी रूप से बताया है। देखिएगा आप, समान रूप से क्या है, या दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, एक तो आप इनको समझ लीजिएगा, विधेय है तो सरलता हो जाएगी, विधेय और उद्देश्य। विधेय और उद्देश्य आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तभी आपको पढ़ाया जाता होगा। विधेय का अर्थ होता है प्रेडिकेट और उद्देश्य का अर्थ होता है सब्जेक्ट। वाक्य के अंदर दो प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, एक प्रेडिकेट रूप में होते हैं, विधेय रूप में होते हैं, और एक होते हैं उद्देश्य रूप में, ठीक है। वाक्य के अंदर क्या, वाक्य के अंदर जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सरल सरल में सरल भाषा, कोई भी वाक्य हमारे सामने आता है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इस वाक्य के अंदर किसके विषय में कहा जा रहा है। जिसके विषय में कहा जाता है वो जो शब्द होता है उस वाक्य के अंदर, वो क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। और जिसके विषय में जो कहा जाता है, जो कहा जाता है विशेषण रूप से, क्रिया रूप से, वो शब्द क्या होते हैं, प्रेडिकेट माने विधेय। क्या है, वो विधेय होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम जाता है, छोटा सा वाक्य लिया मैंने। अब राम जाता है, इसमें दो पार्ट हो गए वाक्य के। एक तो किसी के विषय में कहा जा रहा है, और उसे जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। जैसे पहले का राम, अब जाता है ये जो कहा जा रहा है ये किसके विषय में कहा जा रहा है, राम के विषय में। जाता है ये वाक्य का जो पार्ट है, ये शब्द किसको कह रहे हैं, राम को ही कह रहे हैं। जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। तो इसलिए जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो तो क्या हो जाता है, उद्देश्य। और जिसके विषय में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट। ये शब्द क्या हो गए यहां पर, विधेय, प्रेडिकेट विधेय। छोटा सा वाक्य इतना। अब आप बड़े बड़े वाक्यों में घटा सकते हैं इसको। हिंदी में यही समझाते हैं कि वाक्य के अंदर मुख्य रूप से जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। कर्ता क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और दूसरे जो शब्द होते हैं वो विधेय बन जाते हैं। दूसरे शब्द क्या, विधेय बन जाते हैं। तो सब्जेक्ट और विधेय ये समझ लेना है आपको। अब इसी बात को आपको कहां पर अप्लाई करना है, ये इन शब्दों के साथ, कि ये शब्द दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। ये विधेय रूप में भी हो सकते हैं, और ये क्या है, विधेय रूप से भी हो सकते हैं और उद्देश्य रूप से भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा ये नहीं है कि राम हमेशा हर वाक्य में ये सब्जेक्ट ही बनेगा, ऐसा नहीं है, कहीं विधेय भी बन सकता है।
कहीं विधेय भी बन सकता है। तो ऐसे ही ये शब्द, इनके शब्दों के बारे में बता रहे हैं। पात्र अर्थ हो गया, आस्पदेवी पात्र अर्थ है स्थान, पद, भाजन, ठीक है, भाजन का भी अर्थ पात्र होता है, प्रमाण। तो ये शब्द वाक्य के अंदर जब विधेय के रूप में आएंगे, जब ये उद्देश्य को कहने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। और यदि ये उद्देश्य के रूप में आ गए तो इनमें दूसरे वचन भी हो सकते हैं, ये द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे। जैसे उदाहरण दिया है, गुणाः पूजा स्थानम संति, ध्यान रखेंगे इस वाक्य में। इसका अर्थ क्या है, जो गुण होते हैं वो पूजा के स्थान माने आदर के स्थान होते हैं, माने गुणों की ही लोग पूजा करते हैं। अब देखिए यहां पर उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में कहा जा रहा है, गुणों के विषय में। गुणों के विषय में कुछ बता रहे हैं, तो जो गुण शब्द ये क्या हो गया, आपका उद्देश्य, सब्जेक्ट हो गया। अब गुणों के विषय में क्या कहा जा रहा है, पूजा स्थानम, ये शब्द इसी को कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है। गुण क्या होते हैं, पूजा के स्थान होते हैं। तो यहां पर जो स्थान शब्द इसमें आ रहा है विधेय रूप में, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसलिए अब ये हमेशा इसको कहते हुए भी ये क्या है, पुल्लिंग और बहुवचन है, परंतु ये नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। ठीक है। संति, संति भी क्रिया भी इसी हो रही, ये भी प्रेडिकेट है, इसलिए इसलिए ये तो क्रिया तो कर्ता के अनुसार होती है नियम से। परंतु इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी इसी के अनुसार लिंग और वचन प्राप्त हो रहे थे। ध्यान रखेंगे ये नियम किस लिए बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कि ये वास्तव में इसमें कौन सा लिंग होना चाहिए, तो पुल्लिंग, क्योंकि पुल्लिंग है। और इसमें कौन सा वचन होना चाहिए था, बहुवचन। कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी, प्रथमा। विभक्ति तो है, केवल लिंग और वचन का नियम कर दिया कि लिंग वचन उसके अनुसार नहीं होंगे। लिंग वचन तो यदि ये विधेय रूप में प्रयोग होगा तो इसके होंगे नपुंसकलिंग एक वचन। ठीक है। अब आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए गुणा स्त्रियः, आप स्त्रियः पूजा स्थानम संति, माने स्त्रियां पूजा का स्थान है, अर्थात जो स्त्रियां हैं समाज में वो पूजा माने पूजा के स्थान माने आदर के योग्य हैं। तो यहां स्त्रीलिंग आ गया तो भी नपुंसकलिंग ही रहेगा और एक वचन ही रहेगा। ठीक है। यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे समझा, गुरु एक वचन में ले आए हम, गुरु पूजा स्थानम, यहां पर अस्थि आ जाएगा, फिर गुरु पूजा के स्थान है। तो यहां पर गुरु क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पूजा स्थानम क्या हो गया, विधेय हो गया, विधेय हो गया, प्रेडिकेट। तो इसलिए इसमें यही रहेगा, चाहे यहां पर कुछ भी बदलता रहे, लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कोई परेशानी नहीं। आगे दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं, यूयम मम कृपा पात्रम स्था, तुम मेरे कृपा पात्र हो। कृपा पात्र किसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है, यूयम को। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यूयम। यहां तो ये तो रिलेशन का, रिलेशनवाची शब्द है, और स्था क्रिया, क्रिया भी इसी को कह रही है। तो ये कृपा पात्रम, तो यहां पर नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। ठीक है। ये क्या है, विधेय, ये क्या है, उद्देश्य, ये क्या है, विधेय। तो इससे तो कोई हमें अभी कुछ करना नहीं है। और ये रिलेशन वाची है, ये तो इसमें हम ना इसको विधेय कहेंगे ना प्रेडिकेट कहेंगे, ये तो माने इसका तो इसके साथ संबंध है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दूसरा भी दिखा देते हैं कि इनका वचन बदल भी जाता है। जैसे यहाँ हमने दिखाया भी था, इसमें दिखाया था इन्होंने, ठीक है, कि
अच्छा, इन्होंने और भी उदाहरण दिया था, एक भवन्तः प्रमाणम संति, क्या है, भवन्तः प्रमाणम संति, ठीक है, एक प्रमाण का और ले लिया। यहां कहा कि आप प्रमाण हैं। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया, और ये शब्द और ये शब्द इसके बारे में कह रहे थे, ये प्रमाण शब्द क्या हो गया था, विधेय हो गया, इसलिए इसमें नपुंसकलिंग एक वचन रहेगा, ये बहुवचन है तो भी। अब जब ये शब्द क्या है, सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होंगे तब क्या होगा, जैसे अत्र सप्त पात्राणि संति। अब ध्यान रखिए, अत्र सप्त पात्राणि संति, यहां पर किसके विषय में कहा जा रहा है, यहां 7 पात्र हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट बन गया है, ये विधेय है, और ये भी विधेय है, ये तो अव्यय है। तो सप्त पात्राणि संति, यहां पर 7 पात्र हैं, 7 बर्तन है। अब ये यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर ये बहुवचन भी आ गया, क्या आ गया, बहुवचन भी आ गया। तो इस प्रकार से इसमें हमने उदाहरण दिया भी था। तो ये यहाँ पर जो पात्राणि शब्द है वो विधेय रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, ये स्वयं उद्देश्य रूप में प्रयोग हो रहा है। हम किसको बता रहे हैं, पात्रों को ही तो बता रहे हैं, पात्रों के विषय में बता रहे हैं, पात्र यहां हैं, ठीक है, पात्र यहां हैं, ठीक है, ये सत्य तो इसका विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहां पर इन शब्दों को अप्लाई करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, उद्देश्य और विधेय समझ मैंने बता दिया, ठीक है। चलिएगा, तो आज आगे के नियम नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एक नियम मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी के अगले नियम आगे की कक्षा में सारे करा दूंगा, ठीक है। तो आज ये शब्दकोश और धातु के रूप और शब्द रूप और ये एक नियम, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, फिर आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को अवश्य जोड़िएगा, मित्रों हमारे इस चैनल से हम आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ से कार्य कर रहे हैं। अब तो हमारी इस चैनल पर 5,500 लेक्चर्स अपलोड होने वाले, 5,500, समझ लीजिए, संस्कृत संबंधी है सभी प्राय करके, कितना ज्ञान आपको दे दिया और आपको देते देते मेरा भी ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। यदि मैं नहीं पढ़ाऊं तो मेरा ज्ञान कम होता जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी विद्वान बन रहा हूं, और बड़ा विद्वान बन रहा हूं, ठीक है। तो मेरे विद्वान बनने में आप भी निमित्त हैं, और आपके विद्वान बनने में मैं निमित्त हूं, ठीक है। तो ऐसे ही करोड़ों विद्वान हम बन जाएं संस्कृत भाषा के, तो इसलिए आप और लोगों को भी जोड़िएगा, हमसे संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, यदि कोई कठिनाई होती है तो। सर्वेभ्यो नमः।